यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कल मतदान होने हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड नंबर 3 में। यहाँ की बीजेपी महिला पार्षद प्रत्याशी हैं और यहाँ के जनता से हम रूबरू करेंगे और जनता से बात करेंगे इस बार किसका यहाँ पे पलड़ा भारी है। हमारे साथ यहाँ के सहयोगी हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे, बात कराना चाहेंगे। सर, क्या चल रहा है माहौल? हमारे यहाँ का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी, और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारी पार्षद जो है जी पूरे वार्ड में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अब माहौल हमारे फेवर में कर रखा है और हम भारी बहुमत से विजयी होंगे। हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। साइकिल भी लोग कह रहे हैं साइकिल भी बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। साइकिल तेज तो नहीं, लेकिन हमारा प्रत्याशी का जो है कमल फूल बहुत अच्छी तरह से खिल रहा है। जी, इससे पहले जो पार्षद थे वो कौन सी पार्टी के पार्षद थे? इसके पहले इब्राहिमपुर 2 से साइकिल का ही पार्षद था, लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इसकी वजह से जो है साइकिल पिछड़ रहे हैं। उनके कार्यों से क्या जनता संतुष्ट थी कि नहीं, संतुष्ट नहीं थी। तो आपका जो आप प्रत्याशी आप जो चुन रहे हैं इस बार, क्या वो अच्छे कार्य करेंगे? अरे हमारा प्रत्याशी जो है पार्षद न हो रहते हुए भी काफ़ी 15 वर्षों से जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं जी, और हर आदमी उनको जानता है जी, तो इसलिए जो है उनका बहुमत से जीत होना तय है जी। और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे कमल का फूल खिल रहा है। और भी हमारे साथ नेताजी हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजीव चंचल नाम है। क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्या खिल रहा है इस बार? हमारे क्षेत्र में तो चल ही रहा है, बीजेपी जीते, पार्षद है हमारे जी, सब जीतेंगे। और इस वार्ड पे इतना भय है लोगों में जी, और दूसरी पार्टी के पदाधिकारियों में कि यहाँ से प्रत्याशी ना कांग्रेस ने उतारा है ना बसपा ने उतारा है। जी, बस तो हमारा तो यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हुए हैं। नहीं, बसपा से नहीं है शायद, जी, कोई नहीं है, ना कांग्रेस से प्रत्याशी है, कि उनको पता है कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है जी, और बहुत अच्छा मार्जिन से जीतेगा। साइकिल के भी प्रत्याशी जो साइकिल तो पंचर हो गई है 2000। उनसे अभी हमारी रूबरू हुई है चाय की चर्चा पे। हाँ। तो वो तो लगातार से वो कह रहे हैं कि इस बार तो साइकिल ही चलने वाली है। सवाल ही पैदा नहीं, जब पिछली बार नहीं चली तो इस बार कहाँ चली? पिछली बार यहाँ पे साइकिल नहीं, केवल वार्ड में जीती थी वो। पिछली बार का माहौल अलग था जी। इस बार मंदिर बन चुका है जी, पिछली बार मंदिर नहीं बना था। तो क्या लगता है इस बार इस वार्ड में क्या बीजेपी हमारी महिला प्रत्याशी बहुत अच्छे मार्जिन से जीता? अच्छा जी। तो जो काम छुटकारे जो पहले जो पार्षद थे उनके अधूरे कामों से जो जनता संतुष्ट नहीं थी, आपके प्रत्याशी अगर जीत घोषित करके आते हैं तो क्या काम होंगे? काम पहले भी हुए हैं, पार्षद ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पार्षद बनने के बाद तो पावर आ ही जाएगी, अच्छे काम होंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। क्या माहौल है? कल मतदान होने हैं। सर, कल मतदान होने हैं जी, क्या? धन्यवाद सर। मैं RS दुबे बाबा, राष्ट्रीय संयोजक पंडित दीनदयाल वादी मोर्चा। जी, हमारा कमल बड़े पैमाने पे ये प्रॉपरली लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जी, भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त जी, का लक्ष्य चला है। जी, आम पब्लिक के सेक्टर ने यही चुना है जी, कि कमल को हर हाल में आगे करना है। कमल जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो क्या इस क्षेत्र में खिला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 101% जी, हमारा कमल खुलेगा जी, बड़े पैमाने पे। और जहाँ तक सवाल आपने क्वेश्चन किया था कि विगत पार्षद साइकिल छाप जी, रहे, हाँ, साइकिल रमेश काकू, साइकिल चल रही है, जोरों पे चल रही है। अभी साइकिल के भी प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि साइकिल लगातार चलती रहेगी और अपने पीछे क्षेत्र में लगातार चल रही है। नहीं, ये कथनी और करनी में बहुत का अंतर है जी, जी। कथनी और करनी में अब ये आम पब्लिक के अंदर ये भावना बैठ गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त जी, एक ही विकल्प है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी।
तो कमल हमारा हर क्षेत्र में जय जयकार हो रहा है, आम पब्लिक के जय जयकार कर रही है और हमारे शासन प्रशासन से खुश है आम पब्लिक। धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ के लोग थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे। इनके साफ तौर से कहना है कि इस क्षेत्र में कमल ही खिलेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात कराना चाहेंगे। सर, कल मतदान होने हैं, किसका सपोर्ट आप करेंगे? अब हम तो सपोर्ट भाजपा को ही कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सपोर्ट रीजन? इसलिए कर रहे हैं कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, अब बाकी जीत किसकी होती है तो जब निर्णय आएगा तभी पता नहीं, चलेगा। आप सदस्य हैं, आपको क्या लगता है, क्या मतलब? हमको तो ये लगता है कि जीत होनी तय है। जीत होनी तय है। जी, बाकी आगे समय बताएगा, कहा कुछ नहीं जा सकता है। कल समय मतदान विपरीत भी हो होने- सकता है। समय ज़्यादा दूर नहीं है सर। मतदान कल है, लेकिन निर्णय जब आएगा तब पता चलेगा ना। जी, मेन तो मतदान से नहीं, मतदान में मान लीजिए हम तो पूर्ण विश्वास बनाए रखे हैं कि हमारे पक्ष में ही सब वोट गया है। हो सकता है हमारे पक्ष में ना गया हो। जी। हम किसी के मन की बात तो जान नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब 13 तारीख को निर्णय आएगा, हालांकि तो पूर्ण विश्वास है कि निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही। क्षेत्र में खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 101% जी हमारा कमल खुलेगा जी बड़े पैमाने पे। और जहाँ तक सवाल आपने क्वेश्चन किया था कि विगत पार्षद साइकिल छाप जी। रहे हाँ, साइकिल रमेश तो- काकू, साइकिल चल रही है, जोरों पे चल रही है। अभी साइकिल के भी प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि साइकिल लगातार चलती रहेगी और अपने पीछे क्षेत्र में लगातार चल रही है। नहीं, ये कथनी और करनी में बहुत का अंतर है जी जी। कथनी और करनी में अब ये आम पब्लिक के अंदर ये भावना बैठ गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त जी एक ही विकल्प है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो कमल हमारा हर क्षेत्र में जय जयकार हो रहा है, आम पब्लिक के जय जयकार कर रही है और हमारे शासन प्रशासन से खुश है आम पब्लिक। धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ के लोग थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे। इनके साफ तौर से कहना है कि इस क्षेत्र में कमल ही खिलेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात कराना चाहेंगे। सर, कल मतदान होने हैं, किसका सपोर्ट आप करेंगे? अब हम तो सपोर्ट भाजपा को ही कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सपोर्ट रीजन? इसलिए कर रहे हैं कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, अब बाकी जीत किसकी होती है तो जब निर्णय आएगा तभी पता नहीं, चलेगा। आप सदस्य हैं, आपको क्या लगता है, क्या मतलब? हमको तो ये लगता है कि जीत होनी तय है। जीत होनी तय है। जी, बाकी आगे समय बताएगा, कहा कुछ नहीं जा सकता है। कल समय मतदान विपरीत भी हो होने- सकता है। समय ज़्यादा दूर नहीं है सर। मतदान कल है, लेकिन निर्णय जब आएगा तब पता चलेगा ना। जी मेन तो मतदान से नहीं, मतदान में मान लीजिए हम तो पूर्ण विश्वास बनाए रखे हैं कि हमारे पक्ष में ही सब वोट गया है। हो सकता है हमारे पक्ष में ना गया हो। जी। हम किसी के मन की बात तो जान नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब 13 तारीख को निर्णय आएगा, हालांकि तो पूर्ण विश्वास है कि निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही है। ये तो जनहित का जो है, जैसा सोच हो लोगों के ऊपर ये है। बाकी हम लोगों का तो पूर्ण विश्वास है कि अपनी सरकार बननी है, मतलब कि हमारा ही सभासद बनेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। सर, कल मतदान होने हैं, किसका सपोर्ट आप कर रहे हैं? भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा आखिर के भाजपा ही क्यों? साइकिल भी तो चल रही है, आपकी भी चल रहा है। हम तो भाई सपा के सताए हुए लोग हैं। क्यों सपा ने ऐसा आपके साथ सपा कैसे के किया? सताए हुए लोग हैं। 20 साल 20 मुकदमे मेरे नाम इसी मोरामा थाने में लिखे हुए हैं, जी सपा के समय के। सपा तो के- सपा के सताए हुए लोग हैं हम तो इसलिए भाजपा जो आपके है, ऊपर कम से कम ये मुकदमे तो जो लिख है, दिए गए तो आपने सपा को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हम तो पहले से ही भाजपा ही हैं। 50 साल से हमारे बाप दादा भाजपा में रहे, जी तो हम तो भाजपा ही पहले से हैं। लेकिन जब से सपा की सरकार आई है, जी जिन लोगों जो भाजपाई थे उनके ऊपर नाजायज मुकदमे ठोके गए। जी वो मुकदमे 20 मुकदमे इसी मोहरामा थाने में हमारे नाम जी। फर्जी। तो कल मतदान होने वाले हैं, आप कितना मतलब क्या आपके क्षेत्र में कितनी हमारे वोटें तो भाजपा जीत रही है। जीत रही है? भाजपा को कोई पकड़ ही नहीं रहा है। भाजपा नंबर 1 पे। साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो गई, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। सर, साइकिल के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं साइकिल बहुत तेजी से चल रही है। अरे वो खुद बेकार आदमी है। जी
वो खुद एक बेकार आदमी है। अभी पहले बहुजन में था, फिर भाजपा में आ गया, फिर सपा में चला गया, फिर भाजपा में आ गया, अब फिर से सपा में चला गया। सर आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? बलजीत सिंह ठाकुर। बलजीत सिंह ठाकुर। ये हमारे साथ बात करने के लिए बलजीत सिंह ठाकुर जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि कमल का फूल पूरी तरीके से यूपी में नहीं उत्तर प्रदेश में खिल रहा है और उत्तर प्रदेश में पूरी बहुजन समाज की तरीके से पूरी सरकार तय होगी।